ओम शांति। बाबा कहता कि मीठे बच्चे, अशरीरी बनो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सतोप्रधान बन जाएंगे। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हो? अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है। मैं बाबा को याद करूँगा तो मुझे देख और भी याद करेंगे। मैं बाबा को याद करूँगा तो मुझे देख और भी याद करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल है तो करो, और नहीं तो बाद में बैठ जाओ। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे याद करके विकर्म विनाश करने हैं। तब कर्मातीत अवस्था होगी। जब बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाबा को याद करके ही विकर्म विनाश करने हैं, ये अवस्था बन जाएगी, अशरीरी अवस्था बन जाएगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है। और बाबा क्या कहता कि बार बार यही प्रैक्टिस डालो कि मैं अशरीरी हूँ। यही श्रीमत है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। मैं आवाज से परे हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हुआ हूँ। किस लिए? पार्ट बजाने के लिए। यह शरीर लिया है, पूरा कल्प का चक्कर लगाया है, अब मुझे घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है कि मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार यह प्रैक्टिस करो, आवाज से परे जाने की, आवाज से परे जाने की। अगर किसको गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग किया, रेस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। और बाबा भी सवेरे सवेरे अभ्यास करता था। कौन सा? यही अभ्यास करता था। फिर टाइम हुआ तो क्लास में आया, बच्चों को क्लास कराया। बच्चों को क्लास में रेगुलर आना चाहिए, एक दिन भी मिस ना हो। यहाँ भी आकर देह अभिमान छोड़ अशरीरी हो बैठना है। माने क्लास में भी आकर देही अभिमानी होकर बैठना है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु दिल से अपने को जानना है। दिल से लगे कि बरोबर मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अगर थोड़ा भी रिंचक किसी भी आत्मा से दिल लगाई तो अशरीरी हो नहीं सकेंगे। क्रिमिनल आई धोखा देगी, यह कोई अशरीरी पना नहीं है। माना आंखें धोखा दें, यह कोई अशरीरी पना नहीं है। किसी से भी दिल लगे, दिल लग गई तो वह याद आएगा। बाबा कहता अगर किसी से दिल लगी तो वह याद आएगा। फिर अशरीरी कैसे बनेंगे? अशरीरी पने में कभी किसी की याद ना आवे। अगर समझते हो कि कोई भी सूक्ष्म याद आता है तो अशरीरी नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा अगर बुद्धि में लगता है आपको कि मुझे कोई याद आता रहता है तो अशरीरी बन नहीं सकते।
देह अभिमान में आएंगे तो आंखें धोखा देंगी। भाई देह भान है तभी तो ये आंखें देह दुनिया देखती है, और तो आंखें क्या कर देती, फिर धोखा दे देती। अर्थात वह याद आता रहेगा। यह याद की ही बड़ी मंजिल है। सिवाय बाप के कुछ भी याद न आए। अगर याद में बैठे बैठे थक जाते हो तो लेटे लेटे याद करो। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं कहाँ तक अशरीरी होकर बैठा हूँ। उनका अपनी चेकिंग करो कि मैं कहाँ तक अशरीरी होकर बैठता हूँ। यह पुरुषार्थ रात दिन करो। बाबा ने कहा यह पुरुषार्थ रात दिन करो। तो बाबा ने क्या कहा कि यह पुरुषार्थ रात दिन करो तो अशरीरी हो जाएंगे, तो मेहनत नहीं लगेगी। यह आदत बन जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घड़ी घड़ी मुझे अभ्यास से अशरीरी होना है। इस याद में ही तो विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी याद छूट जाती है। बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी याद छूट जाती है। बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि तुम आसन पर बैठो, मैं अशरीरी हूँ, पीछे इस शरीर में प्रवेश किया। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहे हैं कि अब घर जाना है, ऐसा अभ्यास करते रहो, तुम्हारा फायदा होगा। बाबा कहता तुम बार बार ये प्रैक्टिस करोगी कि अब घर जाना है, मुझे अशरीरी बनना है, मैं अशरीरी हूँ, तो तुम्हारा ही फायदा होगा। कोई दिल में आया, कोई से दिल लगी तो विक्रम बनेगा। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं आना उठाना चाहिए कि जरा बाइस्कोप देख ले। यह भी व्यर्थ टाइम गंवाना। याद की यात्रा से विक्रम विनाश होंगे। इसलिए तुम बच्चों को सवेरे सवेरे कोई आवाज में नहीं आना है। आत्मा हो, शांति में बैठ जाओ, फिर बाबा की मुरली सुनो तो बहुत मजा आएगा।